हेलो दोस्तों। नमस्कार। 9th क्लास आप लोग को आज हम फर्स्ट चैप्टर आप लोग का केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि आपको पढ़ाना शुरू करें, आप लोग पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं उससे आप लोग को अवगत करा दे, उसको आप लोग को बता दें कि आप लोग क्या पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पहले जो क्लास में पढ़ चुके हैं मैटर, तो मैटर के बारे में जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी कि आखिर मैटर होता क्या है। तो आप लोग यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। मैटर एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जो जगह घेर रहा है, जो स्पेस ऑक्यूपाइज कर रखा है या फिर जिसमें वेट है, उसको मैटर कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर मैटर कितने फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ऑफ मैटर भी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी तक 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर पढ़े हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी आप लोग अवगत होंगे। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस। एनी मैटर which have definite shape and definite volume is called solid. Any matter which have definite volume but indefinite shape is called liquid. Any matter which have both indefinite volume and shape is called gas. या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कि any matter which have neither definite shape nor definite volume is called gas। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं। जैसे सॉलिड का है, ब्रिक्स जो है वो एक तरह के सॉलिड है। ऑयल जो होता है वो एक तरह का लिक्विड है। और एलपीजी जो है एक तरह गैस है, एक तरह का गैस होता है, ये गैस है। ठीक है, या फिर इसमें और भी सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ये आप लोग जानते होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, इतना ज़्यादा इस पर बिना समय दिए हुए आगे क्या है हम लोग पढ़ते हैं। एक तरफ से क्या है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वेराइटीज ऑफ थिंग्स विथ डिफिनिट शेप, साइज एंड टेक्सचर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। हम लोग इसमें यही बताया कि हम लोग अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं या फिर वो क्या हो, द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, द क्लाउड, स्टार्स, प्लानेट एंड एनिमल्स, इवन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। तो जितने भी हमारे चारों तरफ हैं उसको साइंटिफिक मैटर का नाम दिया है। वो एक तरह की मैटर है, वस्तु है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड एवर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दैट मीन्स यहाँ भी आप लोग को भी मैटर का डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है कि आखिर मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग अराउंड अस which occupies space and have mass is called matter. In other words, they have both mass and volume. क्या होता है मैटर? Matter is any substance around us which have both mass and volume. जिसका मास हो और जिसमें वॉल्यूम हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैटर। Since earlier time human beings have been trying to understand their surrounding. Earlier Indian philosophers classify matter in the forms of 5 basic elements, the Panch Tattva: air, earth, fire, sky, water. According to them, everything
लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher has arrived at the similar classification of matter. क्या है वो पुराने ज़माने में अर्लियर एज में क्या किया गया था, बताया गया था जितने भी ब्रह्मांड में विश्व में जितने भी पदार्थ हैं मात्र पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग पंच तत्व बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कहावत भी बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित ये अधम शरीरा। यहाँ तक कि हम लोग का शरीर को भी ऐसा बोला गया है कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और वो 5 तत्व कौन है? तो वो 5 तत्व है एयर, फर्स्ट में एयर है, सेकेंड में अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, यानी हवा, पृथ्वी, आग, अग्नि, आकाश और पानी। इन पांचों चीज़ से मिलकर ब्रह्मांड के या फिर यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंस है इसी पांचों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसके साथ साथ ग्रीक फिलोसफर भी इसी तरह के कुछ क्लासिफिकेशन किए कि हमारे जितने भी पदार्थ हैं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इंडियन फिलोसफर तो किए ही, साथ में ग्रीक फिलोसफर भी इसी तरह के कुछ सिमिलर क्लासिफिकेशन किए मैटर का। ठीक है, बट आजकल क्या है, मॉडर्न डे, आजकल जो है साइंटिस्ट नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसको सूक्ष्मतम ढंग से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक करते हैं कि आखिर ये किससे बना हुआ, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका बनावट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से किसी और के साथ बिहेव करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व 2 types of classification of matter based on their physical property and their natural chemical nature। क्या है, लेकिन आजकल के साइंटिस्ट जो हैं मैटर को 2 तरह से बांटा है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कि मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर का कलर कैसा है, मैटर स्मेल कैसा है। ठीक है, ये सब आता है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी में यदि वो मैटर किसी और दूसरे तरह के मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस तरह बिहेव करता है और क्या बनाता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये जो चैप्टर है क्या है, केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम लोग मैटर के सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ, पहले फिजिकल नेचर के बारे में देखते हैं क्या है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आप लोग पहले क्लास में 7th 8th 9th 7th 8th में पढ़े होंगे या 6th से ही पढ़ाई होता है। यदि कोई मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो कुछ पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा सटे हुए होते हैं। तो किसी का वो जो पार्टिकल है वो काफ़ी दूर दूर होता है, तो किसी पार्टिकल का काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होता है। तो आप लोग जानते होंगे जिस मैटर के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा सटे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड।
जो इसके कंपेयर में कुछ कम दूरी पर होता है, ज़्यादा दूरी पर होता है, उसको बोलते हैं लिक्विड, ठीक है। और जो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होता है, जिसके बीच आपस में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जाने हैं। तो इसमें गौर आप लोग किए होंगे कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या फिर गैस हो, कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, क्या है, सभी, चाहे कुछ भी हो, ये सभी क्या है, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। सॉरी, तो ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस। भले ही उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किसी में क्लोजली पैक्ड होता है तो किसी में दूर दूर होता है। चलिए, ये हो गया कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि मैटर इस मेड अप ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है, चाहे कुछ कोई भी मैटर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जिसको बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट। हाँ, इसमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि इसमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक बीकर में 100 ml का बीकर लेना है, उसमें हाफ बीकर वाटर भर देना है। उसके बाद उसमें शुगर या सॉल्ट को डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व करने पर क्या होता है, डिजॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कुछ देर के बाद वो दिखना बंद कर देता है, और दिखना बंद कर देता है पानी में दिखना बंद कर देता है। तो आखिर वो जो कैसे, क्यों, शुगर का जो क्रिस्टल होता है या सॉल्ट का क्रिस्टल है, आखिर कहाँ जाता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है कि वो जो शुगर का या सॉल्ट का जो पार्टिकल है, वो छोटे छोटे क्रिस्टल है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए हैं और टूट कर पानी वाटर में मिक्स हो गए हैं, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसको और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो पूछिएगा। आई थिंक कि कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट यदि आए तो पूछ सकते हैं। सेकेंड है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, यानी कि ये पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, आखिर ये कितना छोटा होता है। अब ऊपर के एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे हैं, ठीक है, ऊपर के एक्सपेरिमेंट देखे हैं, या फिर इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक आप क्या कर लीजिए, बीकर ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, 100 ml का बीकर ले लीजिए, और साथ में 2 या 3 क्रिस्टल ले लीजिए पोटेशियम का, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल ले लीजिए। पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल का से क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग देखेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट का जब क्रिस्टल 100 ml के जो बीकर में इसको डिजॉल्व करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और कौन से कलर में बदल जाता है, ये पिंक कलर में बदल जाता है, ठीक है। फिर इसमें से क्या करना है, एक बीकर के थ्रू इसमें से 10 ml जो रंगीन पानी हो गया, उसमें से 10 ml पानी लेके दूसरे 100 ml के बीकर में डाल लीजिए। तो पता चलता है कि ये थोड़ा और लाइट कलर में आ गया।
फिर इसमें से 10 ml और पानी लेके दूसरे में, तो ये और कुछ और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। फिर 10 ml पानी लेके चौथे में डाल देंगे तो ये और ज़्यादा लाइट होगा। इस तरह से करते करते पता चलता है कि चाहे इसको कितना भी दूसरे जार में डालते हैं, पूरे लिक्विड का, पूरे 100 ml वाटर का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन वो जो छोटा छोटा पार्टिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है, पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाता है, कहीं भी बचता नहीं है। इससे यही पता चलता है कि वो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हैं, चाहे उसको कितना भी डिवाइड कर दें वो पूरे में डिजॉल्व हो जाता है और पूरे में मिल जाता है और एक अच्छा सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, फिर से इसको एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, so we calculate that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो हाँ, क्या पता चला कि एक छोटा सा क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसमें लाखों टिनी पार्टिकल होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और चाहे हम उसको कितना भी डिवाइड कर दें वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, द सेम एक्टिविटी वी कैन डन यूजिंग द 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। हम पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा क्या डिटॉल से भी ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो क्या पता चलेगा, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन द रिपीटेड डाइल्यूशन। क्या है, उसको कितना भी डाइल्यूट से फिर दूसरे डाइल्यूट में, दूसरे वाटर, फ्रेश वाटर में डालेंगे तो उसका स्मेल वैसे ही रह जाएगा, स्मेल उसका पता चलेगा ही। द पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। वो इतना छोटा है, हम लोग के इमेजिनेशन से भी ज़्यादा छोटा होता है। क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोग अभी तक मैटर के पार्टिकल के दो प्रॉपर्टी को जाने हैं। ठीक है, फर्स्ट है मैटर पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एनी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो है वो छोटे, वो भी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अगला हम इसका देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये कंपोजिशन ऑफ मैटर था। अब हम लोग वो जो पार्टिकल है जिससे मैटर बना हुआ है, जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। वो एक मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स का, आखिर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस पार्टिकल का, इस छोटे से पार्टिकल का गुण क्या है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हम आपको एक इमेज बनाए हैं, देखिए एक ये इमेज है, चाहे कहीं भी बना हुआ देखेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इमेज में चाहे कितना भी क्लोज कॉम्पैक्ट क्यों ना हो, सॉलिड क्यों ही ना बनाए, सॉलिड का स्ट्रक्चर क्यों ना बनाए, इसके मैटर के पार्टिकल के बीच में, इसके मैटर के पार्टिकल के बीच में छोटा छोटा जगह रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जगह रहेगा ही। और इसको एक्सपेरिमेंट से कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है। तो आप लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग वाटर में शुगर या सॉल्ट को डिजॉल्व करते थे, शुगर और सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं, उसको याद कीजिए। जो इसमें वाटर में जो शुगर की एक एक चम्मच करके डालेंगे तो उस पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा शुगर या सॉल्ट डाल चुके, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा नहीं है, लगभग उतना ही रहता है। तो आखिर वो उतना पानी या फिर उतना शुगर जाता कहाँ है। तो इसमें आप जान लीजिए कि
कि जब शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इंडिविजुअल पार्टिकल में टूट जाता है और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उसमें अपना जगह बना लेता है और उसके बीच में चला जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कोई भी मैटर के पार्टिकल के कोई भी मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स है, सॉलिड ही क्यों ना हो, सॉलिड के भी पार्टिकल आपस में मूव करते रहते हैं। मूव करने का मतलब ये अपना जो जगह है वो रिप्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। इसको हम लोग अब कैसे समझेंगे, पानी के बारे में, वाटर के बारे में या फिर लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग एक पल के लिए भी सोच भी लें कि चलिए जो लिक्विड है या फिर क्या गैस हो, ये इस दोनों के पार्टिकल मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। लेकिन सॉलिड का कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। ये समझने की बात नहीं है, ये सच है, ये भी क्या करता है, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आप लोग देखे होंगे, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग देखे होंगे काफ़ी दिनों तक। यदि समर वैकेशन में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पर आप लोग कुछ लिख के, समर वैकेशन से पहले कुछ लिख के चले जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, जब चौक से कुछ लिख के चले जाते हैं, और या फिर अब आप लोग भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लिख के चले जाइए और उसके बाद जब छुट्टी के बाद आइएगा और उसको मिटाने का कोशिश कीजिएगा तो वो जल्दी नहीं मिट पाता है। ये इसलिए क्योंकि चौक का जो पार्टिकल है ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल के साथ मिल चुका है, मिक्स्ड हो चुका है। और ये कैसे मिक्स हुआ है, क्योंकि उस दोनों के बीच में मोशन हुआ है। चौक का पार्टिकल ब्लैक बोर्ड में चला गया है और ब्लैक बोर्ड का पार्टिकल चौक वाले तक आ गया है, जिसके कारण उस दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, जिसके कारण हम लोग को मिटाना मुश्किल होता है। चलिए इसको पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है, इसमें सभी एक्टिविटी दिया हुआ है। उसके बाद पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे प्रोसेस what we call the kinetic energy. As the temperature rise, particle moves faster, so we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particle increase. क्या है, इसका दूसरा भी कारण है, गर्मियों के मौसम में या फिर जब टेम्परेचर किसी भी पार्टिकल का ज़्यादा होगा तो उसके बीच काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इस कारण से वो आसानी से मूव कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो एज कंपेयर टू कोल्ड बॉडी, जो हॉट बॉडी है वो जल्दी मूव करता है और मूव करके दूसरे पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे आसानी से मूव कर पाता है। कब, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो, दैट मीन्स कि उसका हीट, उसका टेम्परेचर क्या हो, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा है। इन दिस एबव 3 एक्टिविटी, ऊपर के 3 एक्टिविटी को आप लोग पढ़िए। इसमें क्या दिया हुआ, द पार्टिकल द मैटर इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, वो आपस में क्या हो जा रहे हैं, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। दे डू नॉट शो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, उनके क्या है, दिस
intermixing of particle of two different type of matter on their own called diffusion। क्या है, वो बिना मिक्स किए हुए उसके पार्टिकल बिना उसके बीच में स्पेस नहीं भी है तो भी उसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। और ये मिक्स होने के प्रोसेस को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। ठीक है, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। तो आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे इसका दूसरा पार्ट। तो जब इसमें एक बात याद रखना है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगा तो उसका जो पार्टिकल है आसानी से मूव कर पाएगा। बस, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड पॉइंट है, मैटर के पार्टिकल का थर्ड बिहेवियर क्या है कि उसके जो पार्टिकल हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपस में खींचता है। ये पार्टिकल इसको खींचता है और ये पार्टिकल इसको खींचता है, दोनों को आपस में खींचता है। ये जो खींचता है जिसके कारण उसके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, फिर से आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो उसके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो बनता है। ठीक है, तो अब सॉलिड हो, क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या गैस हो तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण ही, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण ही इसका जो प्रॉपर्टी है, जो वॉल्यूम किसी का फिक्स है, डेफिनिट है, किसी का इनडेफिनिट है, उसी कारण से। ठीक है, अब क्या है, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लोग का रिलेशन अपने पड़ोसी के साथ, नेबर्स के साथ अच्छा होता है तो इसका कारण यही है कि हम लोग उससे अक्सर बात विचार करते हैं, वो हमारे पड़ोस में रहता है, अच्छा से जानते हैं, उसके बीच लगाव ज़्यादा है, लगाव ज़्यादा है। फिर से सुनिएगा, उसके बीच, उसके साथ लगाव अच्छा है, यानी उसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, जिसके कारण उससे अच्छा रिलेशन है, अच्छा बंधन है, संबंध अच्छा है उससे। लेकिन जो दूर होता है, मान लीजिए दूसरे गली मोहल्ले के हैं, तो उसको अच्छे से उससे उतना ज़्यादा अच्छा लगाव नहीं होता है एज कम्पेयर टू जो नेबर्स में रहता है। और जो काफ़ी दूर रहता है, जो दूसरे शहर में रहता है, शायद उसे हम पहचानते भी नहीं हैं। तो गैस में वो दूसरे शहर जैसी बात होता है, लिक्विड में दूसरे गली या दूसरे गांव जैसी बात होता है दूसरे, और सॉलिड में नेबर्स जैसा बात होता है। सॉलिड में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका एक और एग्जांपल जो यहाँ दे रखा है वो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें एक एक्टिविटी दे रखा है, वो क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी ये है कि द एक्टिविटी है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक्स 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्ट। जैसा कि बताया जाता है वैसे आप लोग 4 आदमियों का ग्रुप बनाइए और उस तरह से क्या कीजिए, गेम एक खेलना है। द फर्स्ट सजेशन क्या है, पहली बार, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म।
लाइक इडोमिस्मी डांसर्स की तरह एक दूसरे को इस तरह से पकड़ना है, पीठ को पकड़ना है अपने हाथों से, जैसे यहाँ पर दे रखा है। तो फर्स्ट को ऐसे पकड़ना है, सेकेंड को क्या करना है, सेकेंड में द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड द हैंड टू फॉर्म द ह्यूमन चैन। क्या है, सेकेंड में एक दूसरे को हैंड पकड़ना है, हाथ पकड़ के क्या करना है, रहना है। ह्यूमन चैन बनाया है कैसे, हाथ पकड़ के इसमें बैक नहीं पकड़ना है, बैक को नहीं पकड़ना है, तो सेकेंड ऐसे पकड़ना है। द थर्ड ग्रुप शुड बी चैन the third group should be form a chain by touching each other with only their fingers। लेकिन अगले में क्या करना है, सबको एक दूसरे की उंगली पकड़ के रहना है, ठीक है, हाथ की उंगली को पकड़ के रहना है। नाउ द फोर ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड try to break the three human chain on by one into the many small groups as possible। Which group was the easy to break? इसमें बताना है कि जो तीन ग्रुप हैं, एक जिसने एक दूसरे को का पीठ पूरी अपने बाह से आर्म से पकड़ रखा है वो, या फिर दूसरा जो एक दूसरे का हैंड पकड़ रखा है वो, या फिर तीसरा एक दूसरे की उंगली पकड़ रखा है वो। कौन सा ग्रुप जल्दी ब्रेक होता है, जब वो एक ही जगह पर वो गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा है और तेज़ी से भाग रहा है। तो क्या होगा, जो आप बताइए, आप भी सोचिए और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले वो चैन टूटेगा जो आपस में उंगली पकड़ रखे हैं। उंगली पकड़ने वाले के बीच जो बल है वो बहुत ही कम होगा, थोड़ा सा खिंचाव पर वो आसानी से टूट जाएगा वो चैन। लेकिन जो हाथ पकड़ रखा है वो एज कंपेयर टू फिंगर्स वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसको अच्छा से वो कुछ बेहतर ढंग से पकड़ रखा है। लेकिन जो ये ग्रुप है, ठीक है, जो इडोमिस्मी डांसर्स का जो ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे का कमर पकड़ रखा है या फिर पीठ पकड़ रखा है, जिसके कारण इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है, इसके काफ़ी ज़्यादा बल लगाए हुए रखे हैं, अच्छा से पकड़ बना रखे हैं, जकड़ के पकड़े हुए हैं, जिसके कारण क्या है, ये जल्दी नहीं टूट पाता है। ये क्या होता है, जल्दी नहीं टूट पाता है। समझ में आ गया? तो सेम उसी तरह चाहे क्या हो, चाहे सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, ठीक है, सेम इसी तरह के तीन एक्टिविटी जो हम आप लोग को अभी बताए हैं उसी तरह से होता है। तो अभी तक मैटर का भी हम लोग तीन प्रॉपर्टी देख लिए, मैटर के पार्टिकल का तीन प्रॉपर्टी देखे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसके पार्टिकल्स के मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकेंड पार्ट हम लोग देखें, सेकेंड पार्ट हम लोग देखें कि वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, एक दूसरे को कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, वो हमेशा मूव कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। थर्ड है कि उसका जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है, एक दूसरे के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये तीन है। तो हम लोग सब देख लिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
मैटर क्या है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही तक रखते हैं। आई थिंक कि ये आप लोग को इतना समझने में समझ लीजिए अच्छे ढंग से। उसके बाद जो प्रॉब्लम है पूछिए। अगला दिन हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, स्टेट ऑफ मैटर। अगले दिन से हम आप लोग को पढ़ाएंगे स्टेट ऑफ मैटर। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए। कोशिश करेंगे आपका लेक्चर बहुत जल्दी पूरा कर देंगे, चैप्टर कंप्लीट कर दें और आपको अगला भी चैप्टर पढ़ाएं। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके मेरा चैनल देखते रहिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लिख दीजिए और जो प्रॉब्लम हो उसको भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम है उसको भी पूछिए और साथ में क्या कीजिए, यहाँ जो छोटा सा एग्जाम एक्सरसाइज है उसको बनाइए। इसमें भी यदि कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग बनाइए। चलिए ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं, नमस्कार।